और एक सुझाव और एक सवाल है मेरा सर। मैं आम आदमी पार्टी पे बहुत सारे गीत स्लोगन्स लिखता हूं। मेरा ये मानना है कि सर देखिए, देश के हर नागरिक की सोच को बदलना बहुत ही असंभव कार्य है। बिल्कुल बदलेंगे, हर नागरिक की सोच बदलेंगे जी सर, आपके साथ मिलकर बदलेंगे सर। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदल सकता है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सर सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो हम सब युवा ये सपना देख रहे हैं कि आप 2024 में प्रधानमंत्री बने और इस देश में बदलाव करें और आगे बढ़े। साथियों, हम सब आपके साथ हैं सर। तन मन धन वचन से युवा सोशल मीडिया से टीम बनाएंगे। लेकिन मेरी एक विनती है सर कि जब आप बोलते हैं ना, सारा देश सुनता है। सोशल मीडिया पे यूट्यूब से हम सब देखते रहते हैं, आपको सुनते हैं, भगवत मान जी को भी। जो अच्छे काम आप कर रहे हैं, मीडिया जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे सर 2024 के, मीडिया अच्छी चीजें पब्लिश नहीं करेगा। क्योंकि आपको देखिए, भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, इतना दिमाग है, आप सारा सॉल्यूशन खुद कर देंगे। क्योंकि मैंने स्वराज, जो आपने पुस्तक लिखी थी आंदोलन के बाद, स्वराज, वो पूरी पुस्तक पढ़ी है सर। 80% तक आप समस्याओं को सर खत्म कर सकते हैं। क्यों कहते हैं ना, कोई चीज कम नहीं कर सकते लेकिन खत्म कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार हो, कोई भी समस्या हो। मेरा बस एक ही सवाल है कि आप एक ऐसा मिशन बना दें कि ये युवा जो अभी ठाली और खाली बैठे हैं, 18 से 35 साल के करोड़ों युवा पूरे देश में, आप हर जिले में जाएं। क्योंकि 75 सालों में आजादी में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से सवाल जवाब होते हैं। नहीं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं सर। आपने राजनीति को बदला है, ये क्रेडिट आपका। लेकिन एक आखिरी बात है कि आम आदमी की आखिरी उम्मीद आप में है सर। तो भगवंत मान जी भी बहुत अच्छा पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन सर हर जिले में जाएं, समय बहुत कम है। कुछ लोगों कहते हैं ना कि जितना समय है सब लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगा दो। तो साथियों, परिवर्तन हमें करना। आप प्रधानमंत्री 2014 से सर एक ही सपना है, 2014 से आपको 2024 में पीएम देखना सर, और 2035 तक इस देश को विश्व गुरु सुपर पावर बनाना है सर। जय हिंद। बहुत अच्छा। नमस्कार सर। सर लेफ्ट साइड सर, फ्रंट रो। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर कि जो मेक इंडिया नंबर 1, मेक इंडिया नंबर 1 हम सब बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो इंसानों के लिए केवल? हमारे और जीव है, जंतु है, हमारी गौ माता है, उन सब के लिए नहीं है सर? सबके लिए है। फिर सर हम पर्यावरण पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। देना चाहिए। आप बताओ सर। देखो, जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं, सबके सब धूम्रपान इतना करते हैं, इतना करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं। तो सर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी चाहिए कि धूम्रपान बिल्कुल बंद हो जाएगा देश से। नॉन वेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, हमारा पर्यावरण बचेगा तो हम बच पाएंगे सर। तो क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो आज कि मैं नॉन वेज, पर्यावरण और ये धूम्रपान, पर्यावरण को तो नहीं सर, नॉन वेज और धूम्रपान को इनको खत्म कर दूंगा देश से? अच्छा, एक चीज बताओ, जब हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले जी एक काम करो, कानून बना दो कि सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कानून बना दो, सारे अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बोले जी अपने आप सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे अगर बना दिया ना तो उस क्लास में तो ठीक कर देंगे जिस क्लास में वो बच्चा जाता है, उस बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन, स्कूल ठीक नहीं होने वाले। और दूसरा मैंने कहा जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। मैंने कहा मैं सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दूंगा कि लोग खुद ब खुद अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना चालू कर देंगे। आज हमारे सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पे जज का बच्चा भी बैठता है, आईएएस अफसर का भी बच्चा बैठता है और रिक्शे वाले का भी बच्चा बैठता है। आप लोगों ने खुद ब खुद, अफसरों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू कर दिया। जबरदस्ती नहीं करनी अपने को माहौल ऐसा तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है कि वो खुद ब खुद धूम्रपान करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद नॉनवेज करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद जो है गलत हरकतें छोड़ दें। आप कानून जितने मर्जी बना लो, कानून बनाने से कोई नहीं छोड़ने वाला। छुप के पिएंगे, ब्लैक होएगी, उससे फायदा नहीं है। हमें समाज को बदलना है, सोच को बदलना है। एक मेरे मन में पीड़ा रहती है, और चूंकि आप सब वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ वो शेयर कर सकता हूं। मैं गुजराती बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं सुन रहा था, ईशुदान भाई ने उसको थोड़ा सा आपके सामने रखा था कि आजादी के 75 साल हो गए।
75 साल किसी भी देश के इतिहास में कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता, लेकिन कोई बहुत छोटा पीरियड भी नहीं होता। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? इंडियंस में क्या कमी है? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई, इंसान को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मेहनती लोग उसने भारत में बनाए। इंडियंस सबसे इंटेलिजेंट है। आप पूरी दुनिया में कहीं उठा के देख लो, ये कंपनी, वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जितनी है, ऊपर नंबर 1, 2, 3 कहीं ना कहीं आपको एक इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। हमारे देश के अंदर सिस्टम इतना खराब है कि हमारे देश में आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। हम पीछे क्यों रह गए? भगवान ने इंडिया को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया। सोने की चिड़िया, पहाड़ दिए, नदियां दी, जड़ी बूटियां दी, सारी फसलें दी, सारे मिनरल ओर्स दिए, समुद्र दिया। क्या कसर छोड़ी भगवान ने? कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारे बाद कई देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे, सिंगापुर 15 साल बाद आजाद हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमसे तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? मुझे यह लगता है कि एक चीज ऐसी है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक चीज ऐसी है जिसे अगर हम वॉर फुटिंग के ऊपर करें, मिशन मोड में करें, तो भारत को बहुत जल्दी गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। भारत एक अमीर देश बन सकता है, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, और वो है शिक्षा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, या भाषण के बेसिस पे नहीं कह रहा। आज जब मैं कहता हूं कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, फ्री में शिक्षा दूंगा, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर। कोई भविष्य नहीं था इनका। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, जमीन पे बैठते थे, रिजल्ट सारे फेल होते थे बच्चे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया। प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं सरकारी स्कूल। पिछले साल 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है। मैं एक क्लास में गया, मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि आप में से कौन कौन प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है? तो कुछ बच्चे खड़े हुए। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से नाम कटा के आए हो? उसने कहा सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल माना जाता है। लोग उसमें एडमिशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें होती है वहां पे। सेंट कोलंबस का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर। सेंट कोलंबस से लोग अपना नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर अगर भर्ती करा रहे हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या मिलेगा? पिछले साल दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% बोर्ड के पेपर में नतीजे आए हैं। अब हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं, किसी का एडमिशन की इस आईआईटी में हो रहा है, किसी का इंजीनियरिंग में हो रहा है, किसी का मेडिकल में हो रहा है। एक रिक्शे वाले का बच्चा है, वो आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है। एक प्लम्बर का बेटा है, वो आईआईटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा है। इस साल 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है। आईआईटी के अंदर एडमिशन आसान थोड़ी होता है।
450 के करीब 450 से 450 बच्चों का नीट के अंदर एडमिशन हुआ है, मेडिकल के अंदर एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखो, वो रिक्शा वाला मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाता होगा, उसके बेटे का IIT में एडमिशन हो गया, बेटा जब निकलेगा उसकी 3-4 लाख रुपए महीने की स्टार्टिंग सैलरी होगी IIT के बाद।